अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशियां तो राम रावण की भी एक थी। नियति ने उन्हें कर्म के अनुसार फल दिया। हेलो दोस्तों, मैं M.K. जायसवाल अपने YouTube चैनल जायसवाल स्टडी सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो एक छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोग को सुनाऊंगा। एक व्यक्ति था जो बहुत स्वभाव में सज्जन था, ईमानदार था, लोग उसे सम्मान देते थे, लेकिन वह संकोची और आलसी भी था। कहते हैं ना, हर एक मनुष्य के अंदर एक अवगुण होता है, तो वो आलसी था। वो कभी कभी 2 दिन 3 दिन भूखा रह जाता था, लेकिन किसी से कुछ मांगता नहीं था। एक दिन की बात है कि वो 2-3 दिन से भूखा था और उसके सम्मुख एक कुत्ता भी था, वह भी भूखा था। दोनों भूखे थे और उन लोगों से कुछ कदम दूर एक विवाह का अनुष्ठान हो रहा था, जहां दूर दूर से लोग आए हुए थे। तरह तरह के व्यंजन बन रहा था, लोग खा के जा रहे थे और उसी रास्ते से जा रहे थे और कह रहे थे कि भोजन बहुत स्वादिष्ट बना हुआ था। उस व्यक्ति को बहुत भूख लगा था। वो एक बार सोचता है कि जाकर वहाँ खाना मांगे, लेकिन वह संकोच करता है कि मैं वहाँ जाकर क्या बोलूँगा, कैसे मांगूंगा, लोग मेरे ऊपर कैसा रिएक्शन देंगे। यही सब वो सोचते रहता है और भूख के मारे व्याकुल तड़पता है और पास में पड़ा हुआ कुत्ता भी बहुत तड़पता है। ऐसी स्थिति आ गई थी, लगता था मानो उसके प्राण चले जाएंगे। कुत्ता कुछ देर सोचता है और यह जानता है कि विवाह के घर में जो भोजन बना है, उस भोजन में मांगने के लिए वो जाए तो उसे लोग मार के भगा देंगे। तो वो क्या करे? वह जाता है और सीधे भोजन से भरा हुआ एक बड़े से पात्र में वह जाकर अपना मुंह लगा देता है और लगाकर जो ही कुछ भोजन खाता है, तभी उस विवाह उत्सव में आए हुए व्यक्ति उस कुत्ते को पकड़कर बहुत मारते हैं, बहुत मारते, इतना मारते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उधर वो मरता है और इधर ये इंसान भूखा प्यासा ये भी मर जाता है। तो दोनों की मृत्यु लगभग एक ही समय में होती है और मृत्यु होने के बाद देवलोक से एक रथ आता है और रथ पे कुत्ते की आत्मा को बैठाकर आदर पूर्वक ले जाया जाता है और इस व्यक्ति को घसीटते हुए ले जाया जाता है। ले जाकर दोनों की मृत्यु आसपास हुई थी, इसीलिए देव दरबार में दोनों को उपस्थित कराया जाता है। दोनों उपस्थित होते हैं तो ये व्यक्ति भगवान से कंप्लेन करता है, शिकायत करता है कि हे प्रभु, मैंने सारी जीवन कोई गलत काम नहीं किया और मैं भूखा रह गया, भूखे अपने प्राण तक को त्याग दिया, पर मैंने उस शादी बाड़ी में, उस शादी उत्सव में न तो मांगने गया और न ही उनके भोजन को जूठा किया, बल्कि ये कुत्ता जाकर उसके खाने को जूठा करता है। इस कुत्ते को आपने सम्मान पूर्वक यहाँ लाया और मुझे आपके दूतों ने घसीटते हुए लाया, बताइए ये कहाँ का न्याय है? तब भगवान मुस्कुराते हैं और हंसकर कहते हैं, हे मनुष्य, मनुष्य को सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी बनाया गया है। तुम्हें सोचने, समझने, विचार करने और
कार्य करने के लिए हाथ पैर दोनों दिया हुआ है, फिर भी तूने उसका उपयोग नहीं किया। ये कुत्ता तुमसे तुच्छ प्राणी, इसने अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए, ये जानते हुए कि मैं उस भोजन में मुंह डालूंगा तो लोग मुझे जान से मार देंगे, फिर भी इसने कर्म किया और इसकी मृत्यु हुई। और तूने बिना कर्म किए भूखे प्यासे रहकर मृत्यु को प्राप्त किया। यही कारण है कि कुत्ता तुमसे श्रेष्ठ है। तो साथियों, उस इंसान ने न तो अपने शरीर का उपयोग किया भोजन प्राप्त करने के लिए, न मस्तिष्क का उपयोग किया, और न ही वहां जाकर याचना की, न अपने दर्द को वहां जाकर बताया कि मैं भूखा हूं, और भोजन के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वह किसी कर्म को नहीं किया, लेकिन वही कुत्ता ने अपने कर्म को किया भोजन प्राप्त करने के लिए, चाहे उस भोजन की प्राप्ति के लिए उसकी जान ही क्यों न चली गई। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। इसीलिए हम सबको आज ये प्रण करना होगा कि हम सब लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर कर्म को जरूर करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर बजाएं, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अप टू डेट आपको मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर लिखें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।